हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल इन दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म जहां पे हम कंप्लीट इकोनॉमिक्स का डिस्कशन कर रहे थे। हमने काफी चैप्टर डिस्कस कर चुके हैं, जैसे नेशनल इनकम, सम कंसेप्ट रिलेटेड टू नेशनल इनकम, गुड्स, सर्विसेज, उसके बाद हमने मनी किया। आज हम करने वाले हैं बैंकिंग। ये भी एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है। मैंने सबसे पहले वीडियो में डिस्कस किया था कि कौन सा चैप्टर कितना वेटेज लेता है, तो मनी एंड बैंकिंग मिला के एक अच्छा खासा वेटेज लेता है जो आप बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकते हो छोड़ने का। तो मनी को कंप्लीट कीजिए, फिर आइए बैंकिंग पे। ठीक है, अगर आपने मनी नहीं देखा है तो जिन्होंने मनी देख लिया है, प्रीवियस वीडियोस को देख चुके हैं, वो बिल्कुल समझ सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल फ्रेश चैप्टर है, बिल्कुल बेस से स्टार्ट करूंगा, वहां से शुरू करूंगा जहां से आपके कंसेप्ट बिल्ड हो सकते हैं और इजीली आप मार्क्स को गेन कर सकते हो। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं बैंकिंग चैप्टर। ना प्रोसेस ऑफ मनी क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक। देखो, जैसे ही हम बैंकिंग की बात करते हैं, बैंकिंग क्या है पहले हम समझते हैं एक बारी। बैंकिंग क्या है? जैसे ही हमारे दिमाग में बैंक वर्ड आता है, क्या आता है? पहली चीज, बैंक मींस जहां हम पैसे डाल सकते हैं या फिर जहां से हम पैसे ले सकते हैं, यही बैंक होता है। बैंक का बेसिक पर्पस क्या है? टू एक्सेप्ट डिपॉजिट और टू लेंड मनी। वो आपका डिपॉजिट एक्सेप्ट भी करता है और दूसरा उसका काम है आपको लेंड भी करना पैसा, यानी कि लोन प्रोवाइड करना। यही इसका बैंक का बेसिक फंक्शन है ना। बैंक वर्ड सुनते यही दिमाग में आता है, पैसा एक्सेप्ट करना या फिर लोन देना। तो बैंकिंग यही दो चीज पे डिपेंड करता है। लेकिन कॉमर्शियल बैंक के और भी प्रोसेस हैं मनी क्रिएशन के। प्रोसेस ऑफ मनी क्रिएशन बाय कॉमर्शियल बैंक। कॉमर्शियल बैंक कैसे कैसे पैसा क्रिएट करता है, इस बात को हम समझने वाले हैं। ठीक है, ध्यान से समझना। बैंकिंग चैप्टर हम कर रहे हैं। बैंकिंग, बैंक का मतलब होता है द इंस्टीट्यूशन विच डिपॉजिट योर मनी और लेंड यू मनी। ये दो बेसिक पर्पस है। अब मनी क्रिएशन कैसे करता है कॉमर्शियल बैंक, इस बात को हम पढ़ने वाले हैं। तो आइए देखते हैं। चलिए देखिए, मनी कहां से आता है, कॉमर्शियल बैंक के पास पैसा कैसे कैसे आता है, ये समझते हैं। पहला पैसा तो आता है प्राइमरी डिपॉजिट से। कॉमर्शियल बैंक के पास जो पैसा आता है, पहला पैसा आता है प्राइमरी डिपॉजिट से, यानी बैंक रिसीव कैश डिपॉजिट फ्रॉम पीपल। जो हम लोग कैश डिपॉजिट करते हैं कॉमर्शियल बैंक में, वो बैंक के पास पैसा आता है। ठीक है, बैंक के पास कहां से पैसा आता है? जो हम लोग जाके बैंक में डिपॉजिट करते हैं, वो पैसा जो कैश के फॉर्म में हम जाके बैंक में डिपॉजिट करते हैं, उसको हम बोलते हैं प्राइमरी डिपॉजिट। तो क्या है प्राइमरी डिपॉजिट? प्राइमरी डिपॉजिट ये क्या है? जब बैंक कैश डिपॉजिट लेता है फ्रॉम पीपल्स, तो इसको क्या बोलते हैं? प्राइमरी डिपॉजिट। तो प्राइमरी डिपॉजिट क्या है? व्हेन बैंक रिसीव कैश डिपॉजिट फ्रॉम द पीपल इज प्राइमरी डिपॉजिट। मेरे पास पैसे थे, मैंने जाके बैंक में डाल दिए, बैंक के लिए क्या है? वो प्राइमरी डिपॉजिट है। ठीक है, तो बैंक रिसीव कैश डिपॉजिट फ्रॉम पीपल इज प्राइमरी डिपॉजिट। आइए, ये तो सर बिल्कुल आसान था। बैंक यही तो करता है, लोगों के पैसे को लेता है। ठीक है, वो उसका प्राइमरी डिपॉजिट है। नाउ सेकेंड वन बहुत इंपॉर्टेंट है, सेकेंडरी डिपॉजिट। इसको समझना। ठीक है, क्या कह रहा है? पहले हम वर्डिंग को पढ़ेंगे, फिर हम कंसेप्ट को समझेंगे। मनी इज लेंड बाय कॉमर्शियल बैंक। जो कॉमर्शियल बैंक मनी लेंड करता है, मनी इज लेंड बाय कॉमर्शियल बैंक, नॉट इन द फॉर्म ऑफ कैश, जो कैश के फॉर्म में नहीं है, बट इन द फॉर्म ऑफ क्रेडिट एंट्री। किसके फॉर्म में? क्रेडिट एंट्री के फॉर्म में। यानी कॉमर्शियल बैंक जो पैसा लोन के रूप में देता है, लेकिन पैसे के रूप में नहीं देता है, कैश के रूप में नहीं देता है, क्रेडिट एंट्री के रूप में देता है। ठीक है, उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी डिपॉजिट। क्या बोल रहे हो सर? बैंक पैसा देता है बट कैश के फॉर्म में नहीं देता है, क्या कहना चाह रहे हो? समझना, मैं सेकेंडरी डिपॉजिट को समझाता हूं। प्राइमरी डिपॉजिट आई थिंक कि आपको क्लियर होगा। प्राइमरी डिपॉजिट बहुत सिंपल था, जहां पे बैंक रिसीव करता है कैश डिपॉजिट फ्रॉम पीपल इज नोन एज प्राइमरी डिपॉजिट। सेकेंडरी डिपॉजिट में क्या है? अब मान लो, पहले एक एग्जांपल लेता हूं। आप गए बैंक से लोन लेने के लिए, लेट्स सपोज आपने 1 CR का लोन लिया। ठीक है, 1 CR का लोन लिया, तो आपको क्या लगता है बैग भर के पैसे दे देगा क्या बैंक आपको? समझना सिर्फ, सेकेंडरी डिपॉजिट बहुत इंपॉर्टेंट है और ये पूछा जाता है।
अगर आप 1 करोड़ का लोन लेने गए हैं तो क्या बैंक आपको 1 करोड़ रुपए दे देगा? क्या नहीं देगा। वो क्या करेगा, वो अपने बैंक में आपका अकाउंट खोलेगा और उसमें 1 करोड़ का नंबर बढ़ा देगा। अगर आपका लोन अप्रूव हो गया है तो आपके अकाउंट में क्या होगा, आपका अपने बैंक में अकाउंट खोलेगा और उसमें 1 करोड़ का नंबर बढ़ा देगा। यानी अगर मैं बैंक से लोन लेने गया तो बैंक ने मुझे पैसे नहीं दिया, मेरे अकाउंट में जो उसी के बैंक में है 1 करोड़ रुपए दे दिया। अभी पैसा किसके पास है? पैसा तो बैंक के पास ही रखा हुआ है ना, मनी किसके पास है? बैंक के पास ही तो है, लेकिन उसने मुझे लोन दे दिया। ठीक है, अब इसी बात को हम बोलते हैं क्रेडिट एंट्री। मैंने सिर्फ एंट्री ही तो किया है, 1 करोड़ डिजिट ही तो बढ़ाया है, नंबर ही तो बढ़ाया है आपके अकाउंट में। आपके जेब में तो एक फुटी कौड़ी नहीं डाली मैंने, समझ रहे हो? अब मान लो मुझे 1 करोड़ रुपए किसी को कोई घर खरीदना था, उसके लिए देना था। मैंने क्या किया, अपने अकाउंट से 50 लाख के 50 लाख और 50 लाख के 2 मनी ट्रांसफर किए। ठीक है, 2 मनी ट्रांसफर कर दिए। लेट सपोज मुझे एक देना था हाउस वाले को, एक देना था फर्नीचर वाले को, 50 लाख रुपए। अभी मेरे अकाउंट से नंबर कम हो गया, डिजिट कम हो गया और उनके अकाउंट में डिजिट बढ़ गया। पैसा अभी भी किसके पास है? बैंक के पास ही तो है। बैंक से कभी पैसा निकला ही नहीं। समझना एक बात को, बैंक ने आपको लोन दिया तो सिर्फ नंबर ही तो बढ़ाए आपके अकाउंट में। पैसा किसके पास है? बैंक के पास है। आपने आगे किसी को पेमेंट किया तो बैंक ने आपके अकाउंट से डिजिट को कम किया, उसके अकाउंट में डिजिट को बढ़ा दिया, बट पैसा किसके पास है? बैंक के पास है अभी भी। इसी बात को बोलते हैं सेकेंडरी डिपॉजिट, कि बैंक के पास डिपॉजिट रखा हुआ है। कौन सा डिपॉजिट? जो एक्चुअली में वो लोन के रूप में दे चुका है, लेकिन फिर भी पैसा उसी के पास है। ठीक है, और मोस्टली केस में क्या होता है, जब भी बड़े सम लोन लिए जाते हैं तो कभी भी कैश के फॉर्म में निकाला नहीं जाता। अब किसी ने मुझे 50 लाख रुपए भेजा है तो ऐसा नहीं कि एटीएम डाल के 50 लाख रुपए निकाल लूंगा। बट सर क्या हो अगर हम कैश में निकाल लें? तो अगर हम कैश में निकाल लेंगे तो सेकेंडरी डिपॉजिट नहीं रहेगा वो। ठीक है, फिर वो विड्रॉल हो जाएगा। यही चीज तो बोल रहा है, मनी इज लेंड बाय कॉमर्शियल बैंक। मनी जो कॉमर्शियल बैंक लोन के रूप में लेंड कर रहा है, बट वो कैश के फॉर्म में नहीं है। कैश के फॉर्म में नहीं है, वो क्या है? सिर्फ एक एंट्री है, क्रेडिट एंट्री है। इसने इसके अकाउंट में क्या किया? क्रेडिट एंट्री ही तो किया। इसने इसके अकाउंट में क्या किया? क्रेडिट एंट्री ही तो किया। ठीक है, इज नोन एज सेकेंडरी डिपॉजिट। ठीक है, एक बारी और देखो, प्राइमरी डिपॉजिट क्या होता है? वो डिपॉजिट है जो कि पीपल अपना मनी बैंक में डालते हैं इन द फॉर्म ऑफ कैश। Primary deposit, the deposit in which people keep their money cash in the form in the bank is known as primary deposit. Simple. Bank receive cash deposit from people is known as primary deposit. Secondary deposit क्या है? जहां पे बैंक जो है लोन देता है, लेंड करता है मनी, ठीक है, बट नॉट इन द फॉर्म ऑफ कैश। कैश के फॉर्म में नहीं, क्रेडिट एंट्री के फॉर्म में। ठीक है, क्रेडिट एंट्री के फॉर्म में। तो ये क्या है? सेकेंडरी डिपॉजिट। क्लियर हो रहा है? प्राइमरी डिपॉजिट, बैंक रिसीव कैश डिपॉजिट फ्रॉम पीपल। सेकेंडरी डिपॉजिट इन विच बैंक, कॉमर्शियल बैंक लेंड मनी टू द पीपल बट नॉट इन द फॉर्म ऑफ कैश, इन द फॉर्म ऑफ क्रेडिट एंट्री। सिर्फ एंट्री ही पास किया है, उसको बोलते हैं सेकेंडरी डिपॉजिट। आई होप आपको ये क्लियर हो रहा होगा। और प्राइमरी प्लस सेकेंडरी करेंगे तो इसको हम बोलते हैं डीडी, यानी कि डिमांड डिपॉजिट। ठीक है, प्राइमरी प्लस सेकेंडरी डिमांड डिपॉजिट 1 मार्कर में बहुत प्यार से आपको आ सकता है। सेकेंडरी डिपॉजिट में अगर कोई भी डाउट है तो आप मेरी वीडियो, अभी इसी वीडियो को थोड़ा सा रिवाइंड करके फिर से देख सकते हो। ठीक है, नाउ प्राइमरी डिपॉजिट प्लस सेकेंडरी डिपॉजिट इज डिमांड डिपॉजिट। क्लियर? नाउ मूव टू नेक्स्ट, क्रेडिट मल्टीप्लायर। अब मैं इसमें बहुत ज्यादा भी इन्वॉल्व नहीं होऊंगा क्योंकि आगे चल के फिर से एक बड़ी आएगा। सिंपली समझिएगा मल्टीप्लायर क्या होता है। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, K इज इक्वल टू 1/CRR। यहां पे K रिप्रेजेंट कर रहा है क्रेडिट मल्टीप्लायर को, यहां लिखा भी है, आप देख सकते हो। K रिप्रेजेंट करता है क्रेडिट मल्टीप्लायर को, CRR का मतलब होता है कैश रिजर्व रेशियो। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, 1/CRR। मल्टीप्लायर का मतलब क्या होता है? इन इंडिया CRR इज फिक्स्ड बाय RBI। CRR RBI के द्वारा इंडिया में फिक्स किया जाता है। CRR एक रेट होता है, अभी पढ़ेंगे, इसी चैप्टर में है आगे।
credit multiplier indicate the maximum amount of money that the commercial bank can create by the cash reserve of the RBI। अगर सिंपल बात में बताता हूं, अगर एक बैंक CRR में 10 करोड़ रुपए रखता है, CRR क्या है पढ़ेंगे, CRR में अगर 10 करोड़ रखता है तो ये 10 करोड़ RBI डिसाइड करता है कि आपको कितना रखना है, तो आपने 10 करोड़ रख दिया। अब इससे आप कितना पैसा बना सकते थे, मल्टीप्लायर का मतलब क्या होता है, कितना गुना पैसे को किया जा सकता है, दैट इज मल्टीप्लायर। यानी अगर CRR में 10 करोड़ रुपए हैं तो इसका कितना मल्टीप्लायर बना सकता है कॉमर्शियल बैंक। ठीक है, आई होप बहुत सारे बच्चों को भी थोड़ा सा क्लियर नहीं हुआ होगा। अब बिल्कुल टेंशन ना लो, एक बारी और मल्टीप्लायर आएगा जहां पे मैं पढ़ाऊंगा, यहां पे मैं ज्यादा स्ट्रेस नहीं देना चाहता क्योंकि थोड़ा सा ऑफ द ट्रैक कंसेप्ट है ये, तो मैं ज्यादा स्ट्रेस आपको नहीं दूंगा। आपको बस इतना याद रखना है K इज इक्वल टू 1/CRR। एक बारी और मल्टीप्लायर आएगा उस समय मैं बहुत क्लियरली बताऊंगा, जहां पे मैं 21 दिन में पैसा डबल राजू भाई कंसेप्ट जो हमारा है मैं वो भी लगा के आपको बताऊंगा। बस आपको ये याद रखना है K इज इक्वल टू 1/CRR होता है। K का मतलब है क्रेडिट मल्टीप्लायर, CRR का मतलब है कैश रिजर्व रेशियो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ सेंट्रल बैंक, सेंट्रल बैंक कौन है हमारे देश का, सेंट्रल बैंक हमारे देश का है RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, अब सेंट्रल बैंक के कुछ फंक्शन है, आइए फंक्शंस पे बात करते हैं सेंट्रल बैंक के। फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक, सेंट्रल बैंक कौन कौन सा फंक्शन परफॉर्म करता है। सेंट्रल बैंक के फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, ना ही सिर्फ 12वीं में कॉलेज एंट्रेंस में, बैंकिंग, SSC किसी का भी पेपर आप दोगे या UPSC का पेपर दोगे, वहां भी फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक इंपॉर्टेंट है। पहला एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है RBI का बैंक ऑफ इशूइंग नोट। ये वो बैंक है जिसके पास पावर है नोट इशू करने का, देन बैंक ऑफ इशूइंग नोट। ठीक है, पहला फंक्शन बैंक ऑफ इशूइंग नोट, याद करते चलेंगे साथ में। दूसरा है बैंकर टू द गवर्नमेंट, ये सिर्फ सरकार का बैंक है RBI, ये मेरा और आपका अकाउंट नहीं खोलता है, ये सरकार का निजी बैंक है। ठीक है, सरकार का निजी बैंक है, जैसे पापा का निजी बैंक कौन है, मम्मी, मम्मी के पास पैसा होता है, वैसे ही सरकार का निजी बैंक है कौन, RBI। ये RBI गवर्नमेंट के लिए एज अ बैंकर काम करता है, एज अ एजेंट काम करता है, एज अ एडवाइजर काम करता है। बैंकर यानी अगर बैंकर मतलब क्या, गवर्नमेंट के पैसे को भी रखता है, कैश डिपॉजिट भी रखता है और गवर्नमेंट को लोन भी देता है। ठीक है, तो बैंकर का काम करता है। एजेंट का काम इसलिए करता है क्योंकि ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को सेल या परचेज करता है, ये आगे अभी पढ़ेंगे। एडवाइजर यानी क्योंकि यहां पे सारे इकोनॉमिस्ट बैठे होते हैं, जैसे डीमोनेटाइजेशन हुआ था तो उसमें एज ए एडवाइजर कौन थे, हमारे गवर्नर ऑफ RBI। ठीक है, नाउ क्या देखा हमने सर, 2 पॉइंट देखें, ये इसके सब पॉइंट्स हैं, तो आपको 2 पॉइंट देखे हमने। फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक, पहला बैंक ऑफ इशूइंग नोट, वो बैंक जो नोट इशू कर सकता है। सेकंड बैंकर टू द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट का बैंक, बैंकर टू द गवर्नमेंट, एजेंट, एडवाइजर एंड बैंकर। तीसरा पॉइंट है बैंकर बैंक एंड सुपरवाइजरी रोल, बैंकर बैंक यानी बैंकों का बैंक है ये। हमारे लिए बैंक कौन है, SBI, PNB, ये हमारे लिए क्या है, बैंक है। इन बैंकों का भी बैंक कौन है, RBI, तो इसी के लिए बोलते हैं बैंकर बैंक। ऐसा क्यों बोलते हैं सर, देखो हम पीपल हैं, हमें अगर डिपॉजिट करना है तो हम बैंक के पास जाएंगे, अगर हमें लोन लेना है तो हम बैंक के पास जाएंगे। सिमिलरली अगर बैंकों को कुछ पैसा अपना डिपॉजिट करना है तो RBI के पास जाता है, और बैंकों को अगर लोन चाहिए तो वो RBI के पास आता है। ठीक है, तो इसी के लिए बैंकर का बैंक, जो हमारे लिए बैंक काम करता है, हमें पैसा देता है और हमारा पैसा डिपॉजिट सेफ रखता है। वैसे ही RBI हमारा पैसा तो नहीं रखता है, बैंकों का पैसा रखता है अपने पास, तो इसी के लिए बैंकर का बैंक बोलते हैं, बैंकर बैंक। एंड सुपरवाइजरी रोल, क्योंकि बैंकर का बैंक है तो सुपरवाइजर भी है, ये रिस्ट्रिक्शंस लगाता है बैंक के ऊपर ताकि आपके साथ कभी कोई फ्रॉड ना हो। ठीक है, तो हमने 3 पॉइंट पढ़ा सर, बैंक ऑफ इशूइंग नोट, बैंकर टू द गवर्नमेंट, बैंकर बैंक एंड सुपरवाइजरी रोल। ठीक है, चौथा पॉइंट है लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट। लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट मतलब क्या होता है, मतलब आखिरी उम्मीद की किरण। चलो मैं थोड़ा क्लीन कर देता हूं उसको। लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट का मतलब होता है आखिरी उम्मीद की किरण। जैसे मान लो आपको पैसे की जरूरत है, आपके मान लेते हैं दोस्तों ने नहीं दिया, मम्मी ने नहीं दिया, बहन ने नहीं दिया, भाई ने नहीं दिया, आपकी आखिरी उम्मीद कौन है, पापा, जो अगर आपको जरूरत है तो पैसा जरूर देंगे। वैसे ही RBI पापा है।
अगर कॉमर्शियल बैंक दुनिया में कहीं से भी पैसा लेने से फेल हो जाता है, इफ कॉमर्शियल बैंक फेल टू गेट मनी फ्रॉम एनीवेयर, देन आरबीआई विल बी द लास्ट रिजॉर्ट। यानी अगर कॉमर्शियल बैंक पूरी दुनिया से पैसा लेने से फेल हो जाता है, कोई भी कॉमर्शियल बैंक को पैसा नहीं दे रहा है, तो आरबीआई आखिरी होगा जो उनको पैसा देगा ही देगा। तो इसीलिए बोलते हैं लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट, यानी आखिरी उम्मीद की किरण। वो कौन है? आरबीआई। किसके लिए? बैंकों के लिए। ठीक है। कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, यानी कंट्री में फॉरेन करेंसी रखने की पावर आरबीआई के पास ही है। ठीक है। अब जो हमारे कॉमर्शियल बैंक है, ये सारे दिन फॉरेन करेंसी अगर डिपॉजिट करते हैं तो जाके आरबीआई पे सबमिट कर देते हैं। यानी आरबीआई के पास कस्टडी है फॉरेन करेंसी रखने की, कोई और बैंक फॉरेन करेंसी नहीं रख सकता है। ठीक है। आपने देखा होगा, जैसे अगर मुझे फॉरेन जाना है तो मैं तो पीएनबी के पास जाऊंगा ना कि ये देखो मेरे पास डॉलर पड़ा है या फिर रुपीस पड़ा है और मुझे डॉलर दे दो, तो मुझे तो पीएनबी दे रहा है, मैं आरबीआई के पास कहाँ गया? लेकिन पीएनबी कहाँ से लेके आ रहा है? आरबीआई से लेके आ रहा है। ठीक है। तो कस्टडी ऑफ फॉरेन एक्सचेंज किसके पास होता है? आरबीआई के पास है। क्लियरिंग हाउस फंक्शन, ये एक ऐसा पॉइंट है जो मुझे लगता है मोस्टली बच्चों को क्लियर नहीं होता है। अगर ये आ गया तो आप लिख नहीं पाओगे, और अगर लिखने का अगर आपको देता है कि फंक्शन लिखने के लिए, तो बहुत सारे बच्चे इस पॉइंट को लिखते ही नहीं है। कभी कभी ये पॉइंट डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि क्लियरिंग हाउस फंक्शन क्या है। आरबीआई के फंक्शंस में क्लियरिंग हाउस फंक्शन है, ये क्या है? तो देखिए समझते हैं इसको। एग्जाम्पल से ही समझा जा सकता है। एक बैंक ए है, एक बैंक बी है। ठीक है। अब चलो बैंक बना दिया हमने। अब मान लेते हैं ये सौरभ है जो मैं हूं, और ये मान लेते हैं अवनीश है जो मेरा फ्रेंड है। ठीक है। अब मेरा खाता बैंक ए में है, अवनीश का खाता बैंक बी में है। अवनीश आया मेरे पास कि सौरभ कुछ पैसे चाहिए, मैंने ले ले। अब मैंने जो इसको पैसा दिया चेक काट के दिया बैंक ए का, तो इसने क्या किया? मैंने इसको जो पैसा दिया वो दिया बैंक ए का, चेक काट के दे दिया कि ये ले, मेरे अकाउंट तो बैंक ए में है ना। तो इसने बैंक बी में जाकर के बैंक ए का चेक डाल दिया। ठीक है। बैंक, अब देखो हुआ क्या, मेरे पास बैंक ए में अकाउंट था तो मैंने बैंक ए का चेक बुक निकाला, चेक काटा और दे दिया अवनीश को। अवनीश ने क्या किया? अपना चेक उठाया मेरा और अपने बैंक में जाके लगा दिया, जो कि बैंक बी था। ठीक है। बैंक बी था। सिमिलरली जब पैसा लेने की बात है तो उसने तुरंत बोला कि एक काम कर सौरभ पैसे ले ले। उसने मुझे चेक दिया किसका? बैंक बी का, क्योंकि उसका अकाउंट तो बैंक बी में था। अब मैंने क्या किया? बैंक बी का चेक बुक डाल दिया बैंक ए में। तो आपको क्या लगता है शाम में ये बैंक बी बैंक ए का चेक लेके इसके पास जाएगा और ये चेक लेके इसके पास जाएगा क्या? ऐसा नहीं होता है। ठीक है। इनके ऊपर बैठा है आरबीआई। आरबीआई क्या करेगा? बोलेगा अच्छा बैंक बी का चेक है तुम्हारे पास, तो बी के अकाउंट से कुछ पैसे निकालेगा, इधर डाल देगा इस तेरे पास, और ये चेक को खत्म कर देगा। ठीक है। सिमिलरली बी बोलेगा कि मेरे पास बैंक ए का चेक रखा हुआ है, क्या करूं? तो आरबीआई क्या करेगा? बैंक ए के अकाउंट से जितने का चेक अमाउंट था उतने का पैसा निकाल के बैंक बी में डाल देगा और ये चेक को खत्म कर देगा। तो किसी को किसी के पास जाना नहीं पड़ा ना। यही है क्लियरिंग हाउस फंक्शन। ठीक है। यही है क्लियरिंग हाउस फंक्शन। एक बारी फिर से और समझते हैं। ठीक है। मान लेते हैं, इस बार ले लेते हैं पीएनबी और एसबीआई। मेरे पास अकाउंट था, सौरभ के पास था पीएनबी का, अवनीश के पास था एसबीआई का। ठीक है। अब अवनीश जब पैसा मांगने आया तो मैंने पीएनबी का चेक दिया, उसने क्या किया? यहां पे पीएनबी का चेक डाल दिया एसबीआई में, क्योंकि उसका अकाउंट तो एसबीआई में है ना। अवनीश का अकाउंट कहां है? एसबीआई में। अब जब उसने मुझे पैसा वापस किया तो उसने मुझे दिया एसबीआई का चेक, क्योंकि उसके पास तो एसबीआई का अकाउंट है ना। तो उसने मुझे एसबीआई का चेक दिया, मैंने यहां एसबीआई का चेक डाल दिया। ठीक है। अब पीएनबी के पास एसबीआई का चेक है, एसबीआई के पास पीएनबी का चेक है, तो दोनों को एक दूसरे के पास जाना पड़ेगा कि भैया आपका चेक हमारे पास रखा है, पैसे दे दो। इसको बोलना पड़ेगा भैया आपका चेक मेरे पास है, पैसा दे दो। बट ऐसा नहीं हो रहा है। क्या हो रहा है? दोनों के ऊपर बैठे हुए हैं आरबीआई। ये दोनों अपने सिस्टम में चेक को अपलोड करते हैं। ठीक है। अब क्या करेगा? जितना पीएनबी में अमाउंट मान लेते हैं 100 रुपए का था, तो इस पीएनबी से 100 रुपए निकालेगा, एसबीआई को दे देगा और इसका चेक कैंसिल कर देगा। सिमिलरली पीएनबी ने बोला मेरे पास एसबीआई का चेक रखा हुआ है, बोले कितने का है? 200 का है, तो इसके मैं अकाउंट से निकाला, क्योंकि सबका अकाउंट आरबीआई के पास है, इसमें से 200 निकाला, पीएनबी को दे दिया और इसका चेक कैंसिल कर दिया। तो ये जो प्रोसेस है ना, जहां पे चेक क्लियर हो रहा है बहुत फास्ट, पहले चेक क्लियर में 2-2 दिन लगते थे, अब हाफ डे में हो जाता है, 3 घंटे में चेक क्लियर होता है। कैसे हो रहा है? क्लियरिंग हाउस फंक्शन के थ्रू।
आरबीआई क्या कर रहा है, इसके अकाउंट से पैसा निकाल रहा है, इसके में डाल दे रहा है, इसके अकाउंट से निकाल रहा है, इसके में डाल दे रहा है। अगर आरबीआई ऐसा नहीं करेगा तो क्या होगा, रोज शाम को हर बैंक के पास भागना पड़ेगा कि भैया आपका 1 लाख का चेक मेरे पास है, आपका 2 लाख का चेक मेरे पास है, आपका 3 लाख का चेक मेरे पास रखे, तो सब बैंक एक दूसरे के पास भागेगा। ऐसा नहीं है, इसी के लिए आरबीआई क्या करता है, चुपचाप इसके अकाउंट से निकालता है, इसके में डाल देता है, इसके से निकालता है, इसके में डाल देता है, किसी को किसी के पास जाना नहीं पड़ता है। ठीक है, इसी को बोलते हैं क्लियरिंग हाउस फंक्शन। ठीक है ना, अगला है कंट्रोल ऑफ क्रेडिट, यानी आरबीआई मनी का इनफ्लो और आउटफ्लो भी कंट्रोल करता है इकोनॉमी के अंदर। मनी कंट्रोल करता है, आरबीआई कंट्रोल करता है क्रेडिट को इकोनॉमी में, यानी इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ करेंसी इन द कंट्री को कंट्रोल करता है। ठीक है, देश में कितना पैसा डालना है, कितना पैसा निकाल लेना है, ये टोटली डिपेंड करता है आरबीआई के ऊपर। तो ये आरबीआई का एक लास्ट और इंपॉर्टेंट फंक्शन है। हालांकि आरबीआई कैसे पैसा इकोनॉमी में डालता है और कैसे निकाल लेता है, इस बात को भी हम बात करेंगे, बट पार्ट 2 में बात करेंगे, इसी चैप्टर के पार्ट 2 में। तो क्विकली देखते हैं क्या क्या पढ़ लिया हमने। फंक्शंस पढ़े, बैंक ऑफ इशूइंग नोट, बैंकर बैंक एंड सुपरवाइजरी रोल, बैंक टू द गवर्नमेंट, लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट, कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन करेंसी, क्लियरिंग हाउस फंक्शन, क्रेडिट कंट्रोल, ये 7 फंक्शन है। ठीक है, और क्या पढ़ा हमने, क्रेडिट मल्टीप्लायर K इज इक्वल टू 1/CRR। फिर हमने पढ़ा प्रोसेस ऑफ क्रेडिट मनी क्रिएशन, मनी क्रिएशन कैसे करता है कॉमर्शियल बैंक। हमने देखा प्राइमरी डिपॉजिट के थ्रू मनी लाता है कॉमर्शियल बैंक, और दूसरा सेकेंडरी डिपॉजिट के थ्रू। ठीक है, इतनी बात को हमने पढ़ लिया। अब बाकी हम पढ़ेंगे पार्ट 2 में, जहां पे हम ये पढ़ेंगे कि एक्चुअली में आरबीआई कैसे इकोनॉमी में पैसा डालता है और कैसे निकाल लेता है, इस बात को समझेंगे हम। ठीक है, चलिए ठीक है, मिलते हैं फिर पार्ट 2 में। तब तक के लिए ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए।